अक्सर पूजा में भगवान गणेश को अर्पित की जाने वाली दूब का लोग सिर्फ धार्मिक महत्व जानते हैं, लेकिन जिन लोगों को इसके औषधीय गुणों की समझ होती है वो दूब का इस्तेमाल सेहत ही नहीं अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए भी करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं एच.के. मालाकार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल NH गुरु में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहे सबसे पहले। अक्सर पूजा में भगवान गणेश को अर्पित की जाने वाली दूब होती है, यानी जो घास होती है, जो एक घास की तरह होती है, जो आप देख रहे हैं अभी ये घास, ये जो है हम लोग पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं। खास करके गणपति जी को अर्पित करते हैं इसको। तो दूब का लोग सिर्फ हम लोग बस इसका धार्मिक महत्व को जानते आए हैं अब सदियों से कि इससे हम लोगों को पूजा करना है, लेकिन जिन लोगों को इसके औषधीय गुणों की समझ होती है वो दूब का इस्तेमाल सेहत ही नहीं अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए भी करते हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि हिंदू संस्कारों में उपयोग करने के अलावा दूब घास यानी यौन रोग, लीवर रोग, कब्ज जैसी कई परेशानियों के उपचार में रामबाण माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दूब के ऐसे ही कुछ चमत्कारी फायदों के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार दूब का इसका जो स्वाद है कसेला और मीठा होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, पोटासियम, ये सारा चीज़ जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से मुंह के छाले ही नहीं कई तरह के पित्त एवं कब्ज विकारों को भी ठीक करने में मदद मिलती है। दूब या जो ये घास होते हैं इससे जो है पेट, यौन और लीवर संबंधी रोगों के लिए भी ये काफ़ी असरदार देखा गया है। इसका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें लाभदायक होता है। तो आप इससे जो है अपना इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। आप सोचिए जो घास है आप इससे भी आप जो है अपना इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसको जो है इसमें जो मौजूद एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल का जो गुण होता है वो जो है आपके बीमारियों से लड़ने की क्षमता को जो है वो बढ़ा देता है। तो जब आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाता है तो कई रोग ऐसे ही आपके जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है, अनिद्रा के शिकार हो चुके हैं आप, तो आप इस घास के सेवन से जो है थकान, तनाव जैसे रोगों को भी आप लाभ ले सकते हैं। क्योंकि देखिए थकान और तनाव जो है ये आपको अनिद्रा का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो इसके सेवन से जो है आप थकान और तनाव जैसे रोगों से भी आपको लाभ मिलता है। इसका काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आप त्वचा संबंधी किसी चीज़ों से परेशान हैं, जैसे कि इसमें खास करके एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक गुण जो है इसमें पाए जाते हैं, जिससे कि त्वचा संबंधी समस्या में आपको लाभ मिलता है। इन्हीं गुणों के कारण जो है आपको त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं उसमें आपको लाभ होता है। इसका सेवन करने से त्वचा संबंधी परेशानी जैसे कि खुजली, त्वचा पर अगर चिकटा पड़ गया हो या फिर एक्जिमा जैसे समस्या आपको है तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको राहत दिला सकता है। इसके लिए आप जो है दूब के घास को हल्दी के साथ पीस लें और उसका पेस्ट बनाकर जो है त्वचा पर लगाते रहें। इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। अगर आपको प्यास लगती है बार बार तो इसका भी समाधान है इसी घास में, दूब जिसको हम लोग दूब कहते हैं। तो दूब का रस पीने से पहले से व्यक्ति को जो है बार बार प्यास नहीं लगती है। इसके अलावा व्यक्ति को पेशाब भी खुलकर होता है और खून में मौजूद जो अनावश्यक गर्मी है वो भी आपका जो है वो शांत हो जाएगा। उन विकारों को भी जो है वो दूर करता है। अगर एनीमिया से आप परेशान हैं, एनीमिया की शिकायत है आपको, जैसे कि आजकल काफ़ी ख़राब लाइफ स्टाइल हम लोगों का है, जिसके कारण जो है हर एक दूसरा व्यक्ति यहाँ पे एनीमिया का शिकार है। ऐसे लोगों में जो है आपका ये घास जो है का जो रस जो है ये अमृत का काम कर सकता है। दरअसल जो ये घास है इसका रस जो है ये हरा रक्त को भी इसे जो है हरा रक्त भी कहा जाता है। इसके जो रस को है ये हरा रक्त भी हम लोग कहते हैं इसको, क्योंकि इसे पीने से एनीमिया की समस्या दूर होती है। दूब जो है खून को साफ करने के साथ साथ शरीर में जो है लाल रक्त कोशिका को भी बढ़ाने का काम करती है। इसका सेवन करने से शरीर में हेमोग्लोबिन जो होता है इसका स्तर आपका बढ़ जाता है। अब सोचिए कि आप एक घास से आप अपने हेमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। ऐसे मार्केट में कई बड़े बड़े जो है कंपनियों ने बड़े बड़े दवाइयों को बनाया है हेमोग्लोबिन के लिए। आप सोचिए कि एक छोटा सा घास का अगर आप सही इस्तेमाल कर लें तो आपका हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और आपको काफ़ी जो है दवाइयों का सेवन नहीं करना होगा। तो
काफ़ी, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये मेरे जो वीडियो है आप लगातार देखिए। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों को बताऊँगा जिसको कि आप आसानी से कर सकते हैं। आपके आसपास वो सारी चीज़ें मिलती है। मैं जितने भी चीज़ों को बताता हूँ वो आपके घर के आसपास में ही है, और उसके बेनिफिट को लीजिए। अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पूरी जानकारी दूंगा। तो अब जो है इसका जो इस्तेमाल है आप आँखों के लिए भी कर सकते हैं। अगर धूप पर सुबह सुबह आप नंगे पाँव चलते हैं, खाली पाँव अगर आप चलते हैं तो आँखों की ज्योति बढ़ती है। इसके अलावा दूध का अगर ताज़ा रस सुबह के समय पीने से आपका, अगर आप मानसिक रोगी हैं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है लाभ पहुंचता है। अगर त्वचा रोग से आप ग्रसित हैं तो आपको उसमें भी लाभ मिलता है। आप सिंपल सा उस जो है घास को लाकर उसके साफ़ कर लीजिए, उसके रस को आप सेवन कीजिए, इससे आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर आप मुंह के छाले से परेशान हैं, अगर मुंह में आपके छाले हो गए हैं, आप खा नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो उसमें भी आपको ये काफ़ी मदद करेगा। इसमें आपको करना है कि दूब की जो पत्तियाँ होती है उसको तोड़ ले, उसको गर्म पानी में उबाल कर उसको दिन में 4-5 बार उसे जो है कुल्ला करें। उससे जो है आपके छाले जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो देखा कि आप एक छोटे से घास का सेवन करके कितने सारे रोगों को आप दूर कर सकते हैं। जैसे कि मुंह का छाले को ख़त्म कर सकते हैं, एनीमिया जैसे बीमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को है, तो उसमें आप लाभ ले सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ों में आपको जो है बेनिफिट्स मिलता है। तो चलिए इस आज के लिए बस इतना ही। फिर कोई एक अलग औषधीय पौधों के बारे में फिर हम लोग देखते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे सारे वीडियो आपको फटाफट मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी और औषधीय पौधों के बारे में जानेंगे, औषधीय चीज़ों के बारे में जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, जो कि बिना किसी इन्वेस्ट के आप हर एक बीमारी को अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।